साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाओं को। ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वही जिनके ऊपर आज एक खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा बेरोजगारी का नहीं है। जो ये सशक्त हुई हैं महिलाएं, इनसे इनका सशक्तिकरण भी छीना जा रहा है। मतलब ये सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त ना हो, महिलाओं से उनका रोजगार छीना जाए। और पूरे राज्य में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 164 समूह हैं, जिनमें हर समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनसे आगे इनडायरेक्टली और भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ इन महिलाओं से और जानना चाहती हूँ कि आखिर ये टेक होम राशन के ऊपर ही नजर क्यों है सरकार की। पूजा जी, आप बताइए कि क्यों है नजर सरकार की? ये प्रश्न भी इतना एक गुत्थी सी बन गई है हमारी लाइफ में, जो कि हम हक रही है। कहाँ तो हमें कहा जाता है कि अच्छे से अच्छा काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे हैं। अब आप एक बात सोचिए सुजाता जी, कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको सेकेंड मंथ के बाद ही पता लगता है, ऑलमोस्ट तीसरे महीने कोई हमें खबर लगती है कि हाँ ये एक लड़की है जो कि अब इसका पैर भारी है जिसे कहा जाता है। तब से हम उसको राशन देना शुरू करते हैं। 9 महीने तक वो गर्भवती अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार दे रही है। उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसको धात्री बन के हम 6 महीने उसको धात्री का आहार दे रहे हैं। तो 9 महीने लगाइए आप, 9 महीने तो नहीं बोलूंगी, 6 महीने और 6 महीने, 1 साल तो उसको हमने प्रेगनेंसी में खाना खिलाया। उसके बाद धात्री में फिर 6 महीने का जैसे बच्चा बालक हो गया, फिर उस बालक को दिया, वो उसको हमने 3 साल तक खिलाया। हाँ। तो एक बच्चा जो कि माँ के कोख में आया है, वो पूरे 4 साल से 4.25 साल तक हम उस बच्चे को खाना खिला रहे थे। एक अटैचमेंट भी होता है। हमने बहुत अच्छी रस्में निभाई हैं। गोद भराई की रस्म एक इतनी सुंदर रस्म होती थी कि जब हम लड़की को चुन्नी चढ़ा, नारियल बना और उसको ढोलक बजाते थे हम अपनी तरफ से, फूलों का हार बना के उसको खूब अच्छा खाना पीना खिलाना, और एक जुड़ते चले गए। बहुत सारे फंक्शंस करे हम लोगों ने। फिर अचानक से, हाँ दुख की बात एक और है, कोविड काल में हम लोगों ने क्या नहीं किया सुजाता जी। जैसे जैसे हमें आदेश आए, सैनिटाइजर बांटो, मास्क दो, ग्लव्स दो, सब कुछ किया। उसके बाद घर घर राशन, बच्चे आते नहीं थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब अपने घर में बंद थे। हम उनके घर के दरवाजों पे राशन रख के आए। अच्छा, हम उनके घर मास्क खुद पहने, घर पे आके नहाए, प्लास्टिक के कपड़े पहन के जा रहे हैं, अपना दम घुट रहा है, महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। भाई तुम डर रहे हैं महिलाएं कि कोरोना हो जाएगा फलाना। और कितने मरीज ऐसे थे कोरोना, जिनके घरों में कोरोना था, फिर भी हमने मौत के मुंह में जाके काम किया। पास हमको सबको हुआ, हमको पास बनवा के दिए गए। हम गाड़ी का नंबर देते थे, मैंने अपनी गाड़ी का नंबर दिया। मेरी गाड़ी में मुश्किल से 30-35 पैकेट आते थे, उसको लेके जाना मद्रासी कॉलोनी, अजीब अजीब मोहल्ले, जो भी था, मगर काम हमने किया। उसके बाद अचानक से जब 2021 में इसको टेंडर करा गया, तो फिर आगे की कहानी तो आप कोशिश से भी सुनो। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो आपकी स्वयं सहायता समूह ने तो केस भी किया है कल माननीय उच्च न्यायालय में। 17 समूह ऐसे हैं जो केस जिन्होंने दायर किया है। आपका भी समूह है उसमें? जी। तो आपका क्या नाम है? पिंकी है। जी बताइए। मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ समूह से। अच्छा, तो आपको इससे फायदा होता था? जी हाँ, हमारे गांव में बहुत गरीब महिलाएं हैं। हाँ। और हमारे जो समूह हैं हरिद्वार वालों के, वैसे तो सभी के हैं, हम सब महिलाएं खुद ही आंगनबाड़ी को वितरण करने भी हम खुद ही जाते हैं ऑटो में बैठ के, सभी महिलाएं जितनी भी समूह की हैं। जी। आप, हाँ, हमारे हरिद्वार में पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। 2021 का भी पेमेंट रुका हुआ है। 2021 का पेमेंट भी कईयों का रुका हुआ है। जी, आप बताइए। जी मैम, मैं विकास संगठन से हूँ, मैं कौशल हूँ, और मेरे समूह में भी 10 महिलाएं हैं और हम अपनी सभी समूह की महिलाएं मिलकर काम करती हैं। लेकिन 2021 से हमारा अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 6 महीने का पेमेंट अभी भी रुका हुआ है और सभी महिलाएं परेशान हैं। बैंक वाले में घर आके कह रहे हैं कि मैडम आपको नोटिस दिया जाएगा, आप हमारा भुगतान कीजिए, हम इतना लंबा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैडम हमें बोला गया था कि हर महीने पेमेंट आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। 2-2 महीना करके दे रहे हैं और फिर बाद में हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी अड़त वालों को 4% ब्याज पे हम उनका जो भुगतान है ना वो कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया है। लोन लेने के जब हमने 5 लाख का लोन लिया था मैडम, 4% ब्याज पे, तो वो आड़तियों को जो हमने दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं मैडम। और भी जो हम कर्जा लेते हैं उसका तो आपको पता है ब्याज देना ही पड़ता है।
5% 5 लाख का जो हमने लोन लिया है, तो आपको पता है कोरोना काल में हमने लोन लिया था महिलाएं फिर भी इस THR के से कमाकर किस्त दे रहे थे। और मैडम स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ से भी हमें नोटिस आ रहे कि अपने किस्त भरो और नहीं तो फिर आपकी कुर्की हो जाएगी। और सिविल हमारी मैडम इतनी खराब हो चुकी है ना कि जो बैंक वाले हमसे इतने प्यार से इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं ना, आज वो हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। जी आप कुछ जिन आरतियों से मैम हम राशन लेते थे, 1 साल का जो पेमेंट नहीं जाएगा वो आरती हमारे मेरे घर में तो एक दिन सुबह 8 बजे आ गया था आरती। मतलब 4-5 दिन ऐसा हो गया कि वो रोज सुबह आके बैठ जाता है। हाँ कि अब मेरा पैसा दो, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे विश्वास पे राशन दिया मैडम, वो भी घर में नहीं लाते, वो भी बाजार से कहीं से उपलब्ध करवाते हैं। अब जैसे मंडवे वाला है मैडम, वो तो गांव का आदमी है ना, वो हमने 3 महीने से मंडवा ले लिया, अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ कि पैसा दो, क्योंकि उससे भी आगे पेमेंट सही बात है। हाँ। तो मैडम हम समझ ही नहीं आ रहा, जैसे उनका फोन कॉल आता है हमारी हार्ट बीट इतनी तेज होती है, मैं तो गाल ला रही हूँ, समझ ही नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ, उनको क्या बोलूँ। तो मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ, देख कोमल इसका फोन आया, फरीदा देख, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे कोई एक्सक्यूज देना आता ही नहीं मैडम, मतलब टू द पॉइंट बात करने की आती है। और मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरी तो 2 बेटियां हैं, मेरी एक बेटी अभी 12th में पढ़ रही है, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मैडम वो पास होगी तो मैं आगे उसको क्या करूंगी, क्या मैं वो करूँ। मैं तो इतनी मैडम रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती कि मैं कैसे अब अपने बच्चों को पालूंगी। सिंगल मदर और सिंगल मदर हूँ मैडम मैं, बहुत दिक्कतों का परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब जो पैसा आएगा भी मैडम उतना तो हमारे पर कर्जा चढ़ चुका है, उससे ज्यादा क्या करेंगे। कर्जा भी चढ़ रखा है। और आप तो 3 बहनें हो, है ना? जी मैडम। हाँ, तो बताओ आप कहाँ से आए हो? जी हम नासन ब्लॉक से आए हैं और जो हम 2014 से काम करते हैं इस समूह में, और सरकार पहले तो इसे बहुत अधिक पसंद कर रही थी, अब पसंद नहीं कर रही है। ऐसा अचानक क्या हुआ जो क्या ना सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय ले लिया। हाँ, तो बंद करने का निर्णय ले लिया और दिसंबर के लिए आदेश आ गया कि आप लोग नहीं बांटोगे। और आप लोग क्या क्या बांट रहे थे, कौन बताएगा कि क्या क्या बांट रहे थे आप? हाँ, हम लोग सारा पुष्टिहार बांट रहे थे, जो जैसे हमें कहा जाता था कि मेनू के अनुसार हमें वो उसकी गुणवत्ता मौसम के अनुसार उसे एक लैब में टेस्ट किया जाता था कि इससे कौन कौन से पौष्टिक मिलते हैं। वो जैसे मूंग की दाल है, मंडवे का आटा है और पोहा है। सीजन के जैसे आजकल गुड़ की जरूरत है तो गुड़ है, मंडवे का आटा है, भुना चना है, मूंगफली है, छुआरा है। हाँ। तो उसके अनुसार हम लोग मौसम के अनुसार हमसे ये राशन बंटवाया जाता था। तो अब ये राशन बंटवाने मतलब हम इतनी भोली महिलाएं हैं कि हमें सरकार इतना मतलब ये सोच रही है कि मतलब इन्हें जिधर भी मतलब रुड़काना उधर रुड़का दो, और उसके बावजूद अगर इनको काम देना है, इनसे मतलब फटाफट काम करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना छीनना है तो छीन लो। धमकी भी मिलती है मैडम, ये आप नहीं करोगे तो दूसरा समूह तैयार है। और ये फूड डालो शासन करो वाली नीति तो मैडम इतनी गजब तरीके से चल रही है ना कि फूड डालो शासन करो वाली नीति इनकी नीति है। मगर एक चीज बताइए कि ये जो नए स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा था तो इनका भी तो रोजगार चला गया, तो ये क्यों जोड़ा? नहीं, मगर वो जोड़ा क्यों होगा फिर, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखो महिलाएं भोली होती हैं और देखो गरीबी जी मैं लेके एक ये सोचती हैं कि मेरे परिवार में अच्छी व्यवस्था हो, मेरे अच्छे बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। तो महिला तो ये सोचती है ना, वो महिलाएं भी हमारी की तरह बिल्कुल नहीं, हमारी ही तरह जुड़ी हुई है। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप बताइए? यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जब इनको बंद कर दी थी, ऐसे तो नहीं कि ये अचानक से ये योजना ये प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम था इन लोगों का, ऐसी कोई नीति चल रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा ये डीलरों को देना है, पहले से ऐसी कोई प्लानिंग थी तो नए समूह अभी हमने एक ही महीने का काम किया, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, ये टेंडर निकाला क्यों गया, हमें क्यों फंसाया गया? आज हमारे घर में आधा सामान पड़ा हुआ है, 1 महीने का हमने बांटा, एक्स्ट्रा ही हमने ले रखा था और अब ये हमारे घर में पड़ा है, हमने प्रिंट करवा लिया, वेटिंग मशीन है और सारी चीजें हमने ले ली, आज हमारे घर में पड़ा है वो। अब हम उसको क्या करेंगे? अगर हम आगे राशन खरीदेंगे GST चला रहे हैं, लोन इन्होंने जब टेंडर किया था, GST का भी इन्होंने जब टेंडर प्रक्रिया चली थी तो कुछ कागज इन्होंने मांगा था कि GST कंपनी के अंदर आपका CCL या लोन होना चाहिए। वो लोन का कागज हमने लेके दिया कि हमने लोन करवाया और उस लोन से हमने काम किया।
आज हम इन्होंने हमें काम छीन लिया गया है हमसे, अब हम उस लोन की किस्तें कैसे भरेंगे? जी जो पैसा हमने लोन का लगा दिया, अपना माल कर लिया, रेंट पे किराए पे हमने जो भवन ले लिया इस काम को करने के लिए, उसका किराया कैसे हम भरेंगे? जहाँ पे क्या- रखा हुआ है कैसे अब सामान। हम आगे का गुजारा करेंगे? इन्होंने हमें 1 महीने के लिए हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है? या नहीं करना और चाहिए? ये आदेश जो आया है अब आया, आप तो विकलांग है ना? आज विकलांग हूँ जी, मेरा नाम अमरी देवी है जी। मैं क्या कहता इसी तक गुजर बसर करूँ जी। मैं क्या कहता विधवा हूँ और ना कोई लड़का है, बीमार रहती हूँ और विकलांग हूँ जी। देखो हम पैकिंग करते, हमारा काम चल रहा था, हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए। काम बंद नहीं होना चाहिए। बस जी, हाँ हमारा काम होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जी आप मुझे बताइए, रेखा आर्या जी ने कोर्ट में, अब कोर्ट कह रही हूँ मैं, विधानसभा कोर्ट से भी बड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे जो बातें कही आधार कार्ड के लिए, बकाया के लिए, है ना, ये तो झूठी बातें बोली। सच्चाई एक बात पे निकल आई, गुणवत्ता पे, जो पिछले साल लगी हुई थी वो कहने के लिए कि है ना कि हमें ई टेंडरिंग इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि गुणवत्ता ठीक नहीं, और 652 करोड़ की ई टेंडरिंग वो पिछले साल कर रही थी। हाँ, फिर आपको भी याद है हमने कैसे उनको, आप लोगों ने कैसे रोका सशक्त तरीके से, है ना। दो स्वयं सहायता समूह जो है वो उच्च न्यायालय भी गए थे, और मैंने खुद वो कागज देखा था जिस कागज में ये लिखा हुआ था कि ये स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ही चलाया जा सकता, कंपनी के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। वो डॉक्यूमेंट आज भी केंद्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबसाइट पे मैंने कल भी चेक किया। तो अब मुझे बताइए कि रेखा आर्या ने जो बातें कही थी, आपकी मंत्री है, तो क्या कहना चाहोगे आप उनको? मैडम एक चीज तो कहती हैं कि हाँ सभी काम समूह वाले अच्छे कर रहे हैं। पिछली बार ये कहा था गुणवत्ता नहीं है, लेकिन अचानक कल परसों की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि गुणवत्ता भी सही है, डीएम के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है? है ना, हमारा सामान अच्छे से जा रहा है, हमारे सामान की क्वालिटी अच्छी है, तभी तो हम इतना काम कर रहे हैं। तो हमें पहले क्यों नहीं आरोप लगे, और अभी जानबूझ के आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी काम से हट जाए, कमियां ढूंढी जा रही, बल्कि कमियां उनके खुद के अंदर है, नहीं कि हमारे समूह की महिलाओं के अंदर है। हमने तो अच्छे से सामान दिया है, अच्छी सफाई करके दिया है, और सामान की गुणवत्ता सब चीजें ऐसा नहीं है, जहाँ हमारी पैकिंग होती है वहाँ पर जन प्रतिनिधि आते हैं और हमारा सामान की चेकिंग करते हैं, बाकायदा उनकी फोटो खींचते हैं, वो रिमार्क करके जाते हैं इनका राशन बहुत अच्छा है, और हम जानबूझ के उनको सैंपल भी देते हैं कि आप सैंपल रखिए और रखिए, खा के बताइए कि हमारा राशन कैसा है। वो मना करते हैं, घर में भी वही सामान यूज करते हैं, जब हमारा सामान आया तो हम दालें बाहर से लाते, दलिया वही खाते हैं, गुड़ वही खाते हैं, और सारा सामान हम वहीं से यूज करते हैं। तो जब हम वो राशन खा रहे थे तो खराब कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप लोग खा रहे हैं और अधिकारी चेक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि चेक कर रहे हैं, तो कैसे है? आप भी कुछ कहना चाहोगे? आप बताओ, कहाँ से आए हो आप? आओ, कहाँ से आए हो आप लोग? आप लिबरेडी से हैं? क्या नाम है? मेरा नाम रचना। आपका? कविता। कहाँ से? लिबरेडी। और आप भी लिबरेडी? हाँ, पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने का काम करते हैं। मजदूरी है हमारी तो। अच्छा, मजदूरी है। हाँ, तो बताओ अगर ये काम चला जाता है फिर फिर क्या, फिर रोजगार चल जाएगा, जाना चाहिए काम। अपने बच्चों की फीस भरण पोषण करती है बच्चों में अपने। आदमी हमारे मजदूर हैं मैडम, ये काम जाना चाहिए कि हम इसी तक गुजर बसर करते हैं, हमारा और कोई हमारे बस का काम नहीं है जी। ना हम तो विधवा औरत है, विकलांग है, बीमार रहते हैं, हम इसी में पैकिंग करते हैं, रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा, 10-15 दिन का काम होता है महीने का, और ये इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, है ना। तो टोटल कितने जो मेरा आंकड़ा था वो यही था कि 1 लाख, क्या इससे ज्यादा हो? बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं बच्चों को। हमारे इधर ना एक मेरा समूह, बच्चों को बढ़िया बढ़िया चीज दे, मेरा समूह, इसका समूह, कोमल का समूह, हम सब THR की पैकिंग करते हैं मैडम। तो और समूह जो हमारे हैं वो बैग सिलते हैं, नॉन वुमन बैग, जो बायोडिग्रेडेबल बैग होते हैं, तो हम वो बैग उन्हीं से खरीदते हैं, ताकि हम बाहर बाजार में जाने से अच्छा अपनी समूह की बहनों को लाभ दें। तो मात्र 75 पैसे में मैडम वो महिलाएं वो बैग सिलती हैं। तो बताओ 75 पैसा बहुत बड़ी रकम है क्या? उसके लिए वो मेहनत कर रही है महिलाएं। अब ये काम भी चला जाए, उनका भी काम गया, THR भी गया, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो भी हमारे समूह की हस्बैंड, महिलाओं के हस्बैंड है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। कुछ समूह होलसेल का जैसे कि सामान खरीदते हैं, जैसे कि नमक ले लिया हमने उनसे, एक ने टाटा की एजेंसी लेके, तो उनसे ही लेते हैं।
है ना, मंडवा हो गया, आपका कुलत चलता है बीच में, हम उनसे ले लेते हैं। कोई क्या कहते हैं, भुना चना जब आता है मैडम, उन्होंने भट्टी लगा रखी है, तो हम बाहर से ना खरीद के उनसे ही लेते हैं। दलिया मशीन बनाते हो, दलिया मशीन की यूनिट है एक बहन की हमारे समूह की, तो हम उनसे दलिया ले लेते हैं। तो आप बताओ मतलब कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोग होते हैं वहाँ में भी बेरोजगार हो जाएंगे, जो अपन ने ठेले बनावा सभी बेरोजगार हो रहे हैं। सभी बेरोजगार हो जाएंगे। आपको तो समूह बनाए सरकार ना, पहले समूह से तो क्या कर छिंदा जा रहा काम, तो अगले समूह को कहा कर काम दे देगी सरकार। अब नए बनाओ नए तो मैडम काम वही है, काम वही है, और छुड़वाए जा रहे हैं। काम वही है। और इतने सारे समूह को काम बांट दिया कि उसमें ना उन बेचारों को, और नए समूह को तो ये भी नहीं पता कि हमारा लाभ कितना है, इतना हमने क्या कर दिया। आपने हमारी बहनों की बात सुनी। आप कहाँ से आई हैं? हरिद्वार से। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी सैनी। हाँ, बताइए आप क्या मतलब ये जो आदेश आया है रेखा आर्या जी का मंत्रालय है, आपने अपना जो रोजगार है वो मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि वो छूट रहा है ना, क्योंकि एक आदेश आया है दिसंबर को लेके। क्या है वो आदेश? जो मंत्री मैडम का आदेश आया है कि टेंडरिंग प्रक्रिया हो रही है, बाहर कोई कंपनियां हमको देंगी, लेकिन मैम मैं भी एक सिंगल पेरेंट, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा सारा इसी पर चल रहा था। मैं अपनी जॉब छोड़ स्वयं सहायता समिति से, चलो मैं भी काम करूँगी और मेरे बच्चे घर पर रहेंगे, मेरे साथ में 4 महीना को काम मिलेगा। लेकिन मंत्री मैडम ने तो हमारे हाथ ही काट दिए, हमारा रोजगार छीन लिया, हमारे मुँह से निवाला छीन लिया। अब सोचना चाहिए कि गरीब महिलाएं जब अपने साथ जोड़ा है तो कैसे चलेगा। बिल्कुल जी। आप कहाँ से हैं? जी, नाम गीता मौर्य है, मैं सहसपुर ब्लॉक से हूँ, जिला देहरादून से। जी, तो आपको ये जो दिक्कत हुई है, अब इसके आगे क्या आप कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? जी, हमारा काम जैसे सुना है सरकार ने वापस दे दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी महिलाएं पूरे उत्तराखंड से इकट्ठी होके धरना प्रदर्शन, और जहां तक उम्मीद है कि हम चक्का जाम, अगर नहीं मानी सरकार ने मांगे तो हमारे में से कुछ महिलाएं आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। जी, आप भी आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, बताइए। आप भी आइए इधर। हाँ, सचिव। अच्छा, आइए आप सचिव। जी, आपका क्या नाम है? सुल्तान जी, बताइए। मैम, जब ये रोजगार दिया गया समूह वालों को, तो अब उनसे अचानक इससे छीना जा रहा था। क्या अभी 5 बच्चे हैं और मेरे समूह में कम से कम 6 महिलाएं, मतलब उसको ऊपर ही और समूह बनाने के लिए तो कह रहे लेडीजों को घर से तो निकाल लिया तुम, लेकिन उनका वो क्यों छीन रहे रोजगार? उन्हें भी तो टाइम पर भी दो, उनके बच्चों को तो खाना चाहिए। अब रात में से बीच में लेडीज और फिर टाइम पर उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा। अब देखो क्या हालत हो रही, इसके घर में पति नहीं है करने वाला है, कोई बच्चा नहीं है करने वाला। आप बताइए। हाँ, मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी बात को तो रखना पड़ता है ना। जी, मुश्किल है कि बढ़िया रोजगार इनके भी बच्चे हैं, पति नहीं, बच्चों को इनका आदमी नहीं होना पर मैडम परेशानी हमने मुसीबत भर ली, लेकिन बेटियां हम पढ़ा लेंगे तो शायद आगे को अच्छी जिंदगी बसर हो जाएगी बच्चों की। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। अब मेरे समूह में 6 पढ़ते हैं बच्चे। जी, पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब जी मैंने घर भी नहीं बनाया, इसीलिए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के काबिल हो जाएंगे, खुद बना लेंगे। लेकिन अब 4 महीने से बहुत टेंशन है, बीमार भी रहने लगी और बच्चे भी परेशान हैं, इनके फीस नहीं जमा हो रही मेरे से, मैं परेशान। 6 लेडीज जो मतलब बिना पति के हों और उनके बच्चे छोटे छोटे हों, भी उनके बच्चों की पढ़ाइयों की छूटने की नौबत आ रही है। अब हम तो चलो हिम्मत करके कह रहे थे भाई हम सिलाई थोड़ी बहुत ही सिलाई भी करते हैं हम साथ में, तो अब आगे कुछ समूह क्यों बनवा रहे हैं? तो फिर लेडीजों को बाहर निकाल रहे, वो कहाँ जाएंगे? जब आप एक तो काम छीन रहे लेडीजों को, टारगेट पूरा रोजगार के, तो जो लेडीज घर में बैठी हुई है तो सब रहा कि हम अपने पति के ऊपर बैठे काम करने की। जो लेडीज बाहर निकल गई ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया रास्ता, क्योंकि वो घर से भी निकल गई, घर में पता नहीं कितनी जन करके लेडीज बाहर आई निकल गया, क्योंकि भाई शुरू में हर मर्द ने इस बात का हंगामा किया, दिक्कत आई, लेकिन लेडीज फिर भी सोच के कि नहीं हम आगे बढ़ाएगा अपने बच्चों के लिए, और आज उसी फिर उसे दोबारा से अंदर ही बिठा
बाहर जा क्या करें? तो ये गलत क्या जा रहा है ना समूह के तो लिए। आपने सुना कि किस तरह से हमारी बहनें जो हैं वो कई कई जगहों से आज देहरादून आई थी और कांग्रेस पार्टी ने मुख्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सरकार को चेताया है और ये टेक होम राशन जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे आया था, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया था। वो देश के प्रधानमंत्री थे, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे और वो चाहते थे कि देश की महिलाएं वो सशक्त हो। और जिन महिलाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि वो सरकार में आए हैं, वो इनका रोजगार छीटे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ना। और एक मंत्री जो एक महिला है वो अगर सदन के पटल पर झूठ बोलती हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा निवेदन तो है कि इनका टेक होम राशन आप बिल्कुल भी आप पीछे हट जाइए और बिल्कुल भी इसे बंद ना करिए। और सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं और चावल पहले देंगी, उसके बाद आप कहेंगे कि गुणवत्ता की प्रॉब्लम है, फिर किसी बाहर की कंपनी को बुलाना है, तो ये मंजूर नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट आज भी केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि टेक होम राशन जो है वो केवल और केवल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांटा जाएगा, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने का भी इसमें एक अंडर करंट था। और उससे आपने सुना कि महिलाओं ने क्या कहा, हम घर से निकल आए, हम लड़ झगड़ के निकल आए, ये कदम हमने घर से बाहर रख दिया और अब आपकी वजह से हमारे कदम कहाँ जाएंगे ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आघात कर रहे हैं आप, क्यों प्रहार कर रहे हैं टेक होम राशन स्कीम पर। इसको बंद करा जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुन ले कि अगर आपने ये नहीं करवाया तो कांग्रेस पार्टी और सारी महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी आपके विरुद्ध। आपको टेक होम राशन जारी रखना पड़ेगा। सस्ते गल्ले की दुकान से जो लो क्वालिटी का सामान आप देंगे अब बच्चों को, उससे कुपोषण नहीं हटेगा। जो बच्चे आज कुपोषण की जद से बहुत दूर हो चुके हैं वो कहीं कुपोषण की ओर ना चले जाए, जिसका रिकॉर्ड हमारे राज्य ने बनाया, वो रिकॉर्ड का फायदा आपको भी होता है। तो आखिर ये क्यों करना चाहते हैं ये बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी जी और रेखा आर्या जी। Never stop, I'll get it if I want